शंका। उपदेश लेने के बाद रिश्तेदारी में, परिवार में या आड़ोस पड़ोस में शादी में पैसा, कपड़ा, साड़ी, सूट या गिफ्ट आदि वस्तु दे सकते हैं या नहीं। बेमतलब की सांसारिक परंपराओं व रीति रिवाजों से बाहर निकलकर आए एक भगत की सोच के विषय में बताते हैं कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, बेड़ा देखा जरजरा, उत्तर चले फड़क। अर्थात समुद्र में नाव से यात्रा कर रहे व्यक्ति को पता चले कि इस नाव में छेद हो चुका है, पानी अंदर आ चुका है और कुछ ही देर में नाव डूबने वाली है। इतने में यदि कोई दूसरी नौका पास में आ जाए तो वह व्यक्ति डूबने वाली नाव से तुरंत छलांग मारकर दूसरी नाव में चढ़ जाता है और अपने प्राण बचाता है। इस उदाहरण से गुरुदेव भगवान ने हम नादान भक्तों को समझाया कि आज से पहले तुम जिस सामाजिक देखा देखी व भेड़ चाल में व्यर्थ की सामाजिक परंपराओं व रीति रिवाजों रूपी छेद वाली नौका में सफर कर रहे थे, यदि समय पर आपको गुरुदेव भगवान की ये भक्ति रूपी मजबूत नौका नहीं मिलती तो काल आपके कहां कहां कर्म फुड़वा रहा होता, एक बार गहनता से विचार करके अवश्य सोचना। अब यदि तुम पुनः स्वयं की नादानी व मूर्खता के चलते वापस उसी सांसारिक परंपराओं व रीति रिवाजों से युक्त शादी, विवाह, भात छुच्चक, सूतक पातक, जन्मदिन व दुनिया भर की छोटी मोटी पार्टियों रूपी छेद वाली नौका में चढ़ना चाहते हो तो यह आपकी अपनी मर्जी होगी। फिर मर्यादा टूटने के चलते भविष्य में महाकष्ट भी उठाने होंगे। उपदेश प्राप्त करने के बाद यह गूढ़ ज्ञान, तत्व ज्ञान सुनकर भी जब एक भगत वापस उन्हीं सांसारिक चौंचलों में रुचि दिखाता है तो भगत की ऐसी नादानी देखकर गुरु भगवान बहुत दुखी होते हैं कि देखो, इन आत्माओं को ज्ञान से परिपूर्ण करने के लिए मैं इस काल लोक में आकर कितना कष्ट उठाता हूं, फिर भी ये आत्माएं हलवा त्याग कर बिष्टा खाने में ही रुचि दिखा रही हैं। कहते हैं जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। अर्थात तत्व ज्ञान लेने के बाद गुरु वचन तोड़कर भक्ति विरुद्ध कर्म करने वाली आत्माएं गुरु को दुखी करके असंख्य जन्मों तक मोक्ष से वंचित रह जाती हैं। और यदि इस बिचली पीढ़ी में भी मोक्ष से वंचित रह गए तो फिर हमसे बड़ा निर्भागी प्राणी और कौन होगा। इसलिए जिस प्रकार एक शुगर के मरीज के लिए मीठा खाना मौत को दावत देने जैसा है, ठीक उसी तरह सतगुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद उनके वचनों को तोड़कर इन शादी विवाह में जाकर सहयोग करना, नाचना गाना, जन्मदिन मनाना, व्यर्थ के सामाजिक समारोह में शामिल होना गुरु को दुखी करके भक्ति मार्ग में अपने लिए कब्र खोदने के समान है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, कबीरा तहां जाइए रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत। अर्थात एक ज्ञानी भगत को सदैव अपने जैसे आध्यात्मिक विचारों वाले व्यक्तियों की ही संगति करनी चाहिए। यदि हम अपने किसी भगत भाई बहन से मिलेंगे तो हमारा इष्ट भी एक ही होगा, मन भी मिलेगा, क्योंकि दोनों भगवान की चर्चा ही करेंगे और सुनेंगे। अर्थात दोनों को साध संगति करके लाभ ही मिलेगा। इसके विपरीत यदि हम किसी शादी या अन्य समारोह में जाएंगे तो ना ही उन भक्तिहीन सांसारिक लोगों से हमारे विचार मेल खाएंगे, ना ही भक्ति कर्म, ना ही मर्यादा और ना ही भगवान मेल खाएगा। हो सकता है ऐसी जगह पर काल प्रेरणावश किसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है। इसलिए सतगुरु भगत तो लोक लाज को त्याग कर ऐसी जगहों पर यह सोचकर जाने से बचेगा कि कोई बात नहीं, कभी मिलेगा और शादी विवाह में ना आने के कारण दो चार बातें सुनाएगा तो सुन लेंगे। गुरुदेव भगवान कहते हैं, लोक लाज मर्याद जगत की तिणके ज्यों तोड़ भगावे, जब कोई राम भगत गति पावे। लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जो मन चावे राम को तो दासा तंदरिए। गुरु को राखिए शीस पर और चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर उस भगत को फिर तीन लोक भय नाही। भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के रूप में हमें जो कबीर भगवान मिला है, इन्हें मात्र गुरु ही समझने की भूल ना करना। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जिस परमात्मा के दर्शन मात्र के लिए साधु संत ऋषि महात्माओं ने हजारों वर्षों तक घर त्याग कर कठिन से कठिन साधनाएं की, परंतु उन्हें दर्शन भी नसीब नहीं हुए। और आज दर्शन तो छोड़ो, साक्षात वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट होकर हमें अपनी शरण में ले चुका है। सन 1994 से प्रमाण दिखा दिखाकर साबित कर रहा है कि मैं वही अविनाशी कबीर भगवान हूं जिसकी तलाश में तुम असंख्य युगों से भटक रहे हो। अब खुद सतलोक से चलकर सामने आ गया तो तुम पहचानने में देरी कर रहे हो।
और यदि थोड़ा बहुत पहचाना भी है तो इन व्यर्थ के शादी विवाह और जन्मदिन जैसे चौंचलों में शामिल होकर मर्यादा और भक्ति में गफलत कर रहे हो। जिस सतलोक के लिए भगत मंसूर अली ने समाज से संघर्ष करते हुए शरीर का अंग अंग कुर्बान कर दिया, जिस सतलोक के लिए नरसिंह भगत ने अमीरी को ठोकर मार दी, जिस सतलोक के लिए मीराबाई ने समाज से संघर्ष करते हुए झूठी इज्जत और राजशाही ठाट बाट को भी ठोकर मार दी कि चाहे गुंडी कहो या भुंडी, मेरी सूरत राम में लागी। तो भाई और बहनों, विचार करो, ऐसे अमरलोक सतलोक में ले जाने के लिए आज स्वयं वह सतलोक का राजा दुनिया की ओछी मंदी गालियां और दो दो बार की जेल किसके लिए काट रहा है। और फिर भी हम नादान प्राणी आंखों को ना खोलकर काल की गोद में बैठकर उन्हीं सब भक्ति विरुद्ध कार्यक्रमों, शादी विवाह आदि में जाकर आनंद मना रहे हैं। राम मंदिर अयोध्या में भंडारे लगाकर पाखंड पूजा को बढ़ावा दे रहे हैं, गंदी राजनीति का संगत से समर्थन करवा रहे हैं, आरक्षण की बिरानी आग में जला रहे हैं, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे हैं, दुनिया के लिए खेल स्टेडियम बनवा रहे हैं, ट्रस्ट चलाने के लिए रक्तदान के नाम पर बेचारी भोली संगत के खून का व्यापार करवा रहे हैं। 30 वर्षों से यह तत्व ज्ञान यदि किसी जानवर को भी दिया जाता तो वो भी सतलोक में जाने के लिए सहर्ष तैयार हो जाता। लेकिन सतगुरु के भगत होकर हमारी आज भी नींद नहीं टूट रही है। भाई और बहनों, यदि आज इन शादी विवाह में ना जाने से कोई रिश्तेदार नाराज हो भी जाता है तो हो जाने दो, साल 6 महीने में वो रिश्तेदार फिर खुश हो जाएगा। यदि नहीं हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इन शादी विवाह में जाने के चक्कर में यदि सतगुरु नाराज हो गया तो ध्यान रखना, उन्हें मनाने में असंख्य जन्म और हजारों युग बीत जाएंगे। इसलिए बार बार गुरुदेव भगवान कहते हैं, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, लोहे जैसा ताव जात है काया ले सराही। मीराबाई यदि आप और हमारी तरह लोक लाज में आकर ऐसा सोचती कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, शादी में तो जाना ही पड़ता है, शादी कोई बार बार थोड़े ना होती है, तो गुरुदेव भगवान ने बताया आज वही मीराबाई कहीं कुतिया बनकर एक रोटी के टुकड़े के लिए घर घर घूम रही होती। भगत प्रहलाद, भगत मंसूर, भगत धन्नाजी आदि महापुरुष यदि समाज की इन व्यर्थ की परंपराओं व लोक लाज में आकर संघर्ष करने के बजाय घुटने टेक देते तो आज हर व्यक्ति की जुबान पर उनका नाम नहीं होता। आज भगवान हमारे से ना ही तो मंसूर भगत की तरह शरीर के अंग अंग कटवाकर वैसी कुर्बानी ले रहा है, ना ही भगत नरसिंह दास और भगत इब्राहिम सुल्तान की तरह संपत्ति व राजपाट की कुर्बानी ले रहा है, और ना ही भगत सम्मन की तरह बेटे के शीश की कुर्बानी ले रहा है। असली कुर्बानी तो हम नीचों के लिए गुंडा और भुंडा कहलवाकर 2-2 बार की जेल काटकर वह दयालु भगवान स्वयं ही दे रहा है। हमसे तो मात्र हमारे ही आत्म कल्याण के लिए शादी विवाह, जन्मदिन, भात छूचक, गंदी राजनीति, खेल कूद, आन उपासना आदि इन सामाजिक बुराइयों व कुप्रथाओं में सहयोग ना करके एक सच्चा भगत बनने की छोटी सी कुर्बानी मांग रहा है। और वह कुर्बानी देने से भी यदि हम टाल मटोल कर रहे हैं तो भला सतलोक क्या खाक जाएंगे। भाई और बहनों, आज से पहले महापुरुषों ने ऐसे ही आसानी से सतलोक प्राप्त नहीं किया था। उनकी कुर्बानी और बलिदान की कथा सुनाते सुनाते स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान भी सत्संगों में आंसू बहाने लगते हैं। कहते हैं, जलाऊं भी, तपाऊं भी और चिमटे से खाल उतारूं, फिर भी जो ले नाम हमारा उसको पार उतारूं। अतः प्रार्थना है, अब की बार यदि किसी यारी रिश्तेदारी में, शादी विवाह या अन्य पाखंड में जाना हो तो कुछ देर शांति से बैठकर हमारे लिए असहनीय संघर्ष करते हुए हिसार जेल में बैठे सतगुरु की आंखों में अपनी मन की आंखों को डालकर देखने की हिम्मत करके ये विचार करना कि वह महापुरुष आखिर किसके लिए निस्वार्थ होकर परमार्थ के लिए जेल में बैठकर भी बाहर 1-1 घंटे के सत्संग भेजकर इतना संघर्ष कर रहा है, और बाहर मात्र मर्यादित भक्ति करने के बजाय काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के साथ उनके भक्ति विरुद्ध कुकर्मों में आंख बंद करके आर्थिक व शारीरिक रूप से सहयोग देकर आप क्या कर रहे हैं? खुद के साथ धोखा या गुरु के साथ छल कपट। तो शंका समाधान में आज केवल इतना ही। शंका समाधान के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव, मानव धर्मी पवन दास को फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।